मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नारा था, माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नया नारा है, माफ करो महाराज, हमारे नेता नरेंद्र सिंह और शिवराज। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज आखिर जिस चीज का इंतजार था वो भारतीय जनता पार्टी के आदेश की कॉपी आ गई है। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव संचालन समिति के जो संयोजक होंगे वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होंगे और इस आदेश के बाद निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके खेमे को एक बड़ा झटका लगा है। आगे बढ़ने से पहले मैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली से इस संबंध में जो हमारी चर्चा हुई है वो सुनाने की कोशिश करता हूं। सुनिए देवश्री माली जी का इस संबंध में क्या कहना है। नरेंद्र सिंह जी तोमर को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का चुनाव संयोजक बनाना, प्रभारी बनाना ग्वालियर के लिए क्या महत्व रखता है, खासकर सिंधिया जी और उनको देखते हुए? देखिए, ग्वालियर के लिए बीजेपी की दृष्टि से तो कोई ज्यादा अंतर नहीं आया, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी ग्वालियर चंबल संभाग की जो बागडोर है वो पिछले 3-4 चुनाव से नरेंद्र तोमर के ही हाथ में रही है। जी जी। और अगर पिछला चुनाव छोड़ दें 2018 का, तो उससे पहले के दोनों विधानसभा चुनावों की मध्य प्रदेश की बागडोर भी नरेंद्र तोमर के हाथ में रही। जी जी। लेकिन जिस कांग्रेस की दृष्टि से देखें तो कांग्रेस में पिछले चुनाव की जो बागडोर थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में थी। जी जी। और उसके चुनाव संचालन समिति जो काम आज नरेंद्र तोमर को बीजेपी ने सौंपा है, यही काम कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा था, संयोजक बनाया था। जी जी। इसीलिए बीजेपी ने नारा दिया था, माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज। जी जी। तो नारा वही के वही रह गया लगता है। तो नारे में तो कोई बदलाव आया नहीं है। जी। है ना? जी। तो जो शिवराज भाजपा या नाराज भाजपा, अब ये दोनों का क्लब हो जाएगा। जी जी। है ना? और बीजेपी ने ये बताने की कोशिश की है कि बीजेपी ही ताकतवर है। जी। और नेताओं ने ये बताने की कोशिश की है कि और कोई कुछ नहीं, हम ही लोग हैं जो, है ना? तो अगर हम चुनाव संचालन समिति की दृष्टि से देखें तो चुनाव के संचालन का जो ताना वाना बीजेपी का है उसमें सिंधिया वैसा प्रभाव नहीं हासिल कर पाए जैसा प्रभाव कांग्रेस में उनका रहता था। देखिए श्रीमाली जी, अभी जब अमित शाह जी भोपाल आए थे तब ये बड़ी तेजी से चर्चा थी कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं या उन्हें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। और ये भी माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं अमित शाह जी के बहुत नजदीक भी माने जाते हैं। तो क्या अमित शाह जी चल नहीं पाई या अमित शाह जी ने चलने नहीं दी अपनी खुद की, मतलब अमित शाह ने कुछ चलाने की कोशिश नहीं की? नहीं, दोनों बातें देखो, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है जी। व्यक्तियों के नजदीक होने का मतलब किसी राजनीतिक पोस्ट पर बिठा पाना संभव होता है, ऐसा नहीं होता है। जी जी। है ना? तो मध्य प्रदेश और खास तौर पर मध्य प्रदेश में ये कतई संभव नहीं है। जी जी। क्योंकि मध्य प्रदेश में चाहे बीजेपी हो, जनसंघ हो, आरएसएस हो, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कम से कम नरेंद्र मोदी और अमित शाह डायरेक्ट तो चुनौती नहीं दे सकते उनको। जी जी जी। है ना? जी। और यहाँ उनका अपना कोई नेटवर्क भी नहीं है। जी जी। तो मुझे तो कभी भी नहीं लगता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बन पाएंगे। जी जी। एक बात और पूछना चाह रहा था कि अब मध्य प्रदेश में लगभग तय हो गया है कि सीएम शिवराज जी रहेंगे, बीडी शर्मा अध्यक्ष रहेंगे, यहाँ के प्रभारी मुरलीधर राव रहेंगे और चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और अश्वनी वैष्णव रहेंगे। तो और अब चुनाव संचालन करेंगे नरेंद्र सिंह तोमर। तो अब सिंधिया जी कहाँ रह गए? सिंधिया जी को तो कहीं कोई केवल एक सदस्य बन के रह गए। देखिए, जिस दिन भूपेंद्र यादव का नाम अनाउंस हुआ था जी, उसी दिन ये साफ हो गया था कि कमान शिवराज सिंह और नरेंद्र तोमर के हाथ में ही आने वाली है। जी जी। मैंने उस दिन नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह का एक फोटो भी ट्वीट किया था, जिसमें जब नरेंद्र तोमर पहुंचे थे बैठक के पहले जी जी अमित शाह की, तो शिवराज सिंह ने उनको दुपट्टा उड़ा के स्वागत किया था, दोनों खिलखिला के हंस रहे थे। जी जी जी। तो मैंने यही लिखा था कि इस हंसी के मायने थोड़ी देर में, थोड़े समय बाद सामने आ जाएंगे। जी जी जी। है ना?
तो वो अब मैंने कहा ना आपको कि ये अब इसमें सिंधिया जी की उतनी भूमिका है कि भीड़ का हिस्सा होंगे वो भी अपना एक विचार, एक सुझाव दे सकेंगे वहाँ। जी जी। लेकिन जो निर्णायक भूमिका में होंगे वो नरेंद्र तोमर ही होंगे। बहुत बड़ी बात आपने कहा है कि सिंधिया जी भीड़ का हिस्सा होंगे। तो अंतिम सवाल मेरा ये है कि क्या नरेंद्र सिंह जी की इस नियुक्ति के बाद ये माना जाए कि सिंधिया खेमे को एक बड़ा झटका लगा है? निश्चित तौर पर न केवल सिंधिया खेमे को, सिंधिया जी को खुद भी एक झटका है, लेकिन ये ऐसा है जो बीजेपी को समझते हैं और बीजेपी की कार्यशैली समझते हैं, वो समझ सकते हैं कि वहाँ ये चीज सामान्य बात होती है ना भाई। शिरवाली जी, ये चर्चा है कि हो सकता है इसकी कंपलसेट वहाँ किया जाए, दिल्ली में सिंधिया जी को जो मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है उसमें कोई बड़ा विभाग दे दिया जाए। देखिए अभी उनके पास 2 बड़े विभाग हैं, ठीक है। हाँ जी। वो इस्पात मंत्री हैं जी जी। और सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं। दूसरा क्या कि इसका कोई कंपनसेट नहीं हो सकता है। जी जी। वो परिस्थिति अलग है और ये परिस्थिति अलग है। तो फिर ये टिकट दिलाने में भी उनकी भूमिका अब सीमित हो जाएगी। अब ये कहना अभी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि चुनाव जब ये इन्होंने पार्टी चेंज करवाई अपने समर्थकों की, उस समय हाईकमान के लेवल पर क्या डील हुई, फैसले हुए होंगे, जी जी, है ना, और उन फैसलों का भारतीय जनता पार्टी पालन करती भी है कि नहीं करती है, तो ये चूंकि अपने को पता नहीं है, तो इसलिए इस पर कमेंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर सिंधिया जी अपने समर्थकों को टिकट नहीं दिला पाते हैं तो इससे उनका जो अपना फॉलोइंग बेस है वो बहुत कमजोर होगा, और जिस तरह से लोगों का वापस भागने का सिलसिला शुरू हुआ है वो बहुत तेजी के साथ जी जी और बढ़ सकता है, ये तो तय है ना। इसके अलावा नरेंद्र सिंह जी के बनने से एक और परिवर्तन आएगा कि बहुत सारे लोग जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जी जी, चाहे विधायक रहे हों चाहे पूर्व विधायक हैं, और वो इसलिए शामिल हो गए कि नरेंद्र सिंह जी से उनका पटरी नहीं बैठती थी उस समय, जी जी, चाहे संजीव सिंह का ले लें और मामले ले लें, जी जी, इन लोगों के सामने भी अब दिक्कत आने की संभावना है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देव सिंहवाली जी आपका। तो आपने सुना देव सिंहवाली जी का मानना है कि निश्चित तौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी घाटे में रहे हैं। 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो उनकी पोजीशन कमलनाथ के बाद सेकंड नंबर पे थी। उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था और भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ से ज्यादा दहशत में सिंधिया से रहा करती थी, और यही कारण है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो होर्डिंग और बोर्ड लगाए गए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का नारा था, माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। जब महाराज भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो उम्मीद की जा रही थी कि अब ये जोड़ी बनेगी महाराज और शिवराज, लेकिन वो जोड़ी अब तक नहीं बन पाई। लगभग 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो मिलना था वो मिल नहीं पाया है। उन्हें बेशक केंद्र में मंत्री बना दिया गया है, राज्यसभा में भेज दिया गया है, लेकिन संगठन में और मध्य प्रदेश की सत्ता में जो भागीदारी थी वो आज तक नहीं मिल पाई है। अभी जो 9 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति बनाई गई है उसमें भी केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया अकेले आ पाए हैं, वो भी केवल सदस्य के रूप में। उनके खेमे का एक भी विधायक, एक भी नेता, एक भी मंत्री अंदर नहीं आ पाया है। और दूसरी तरफ आज जो भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने आदेश जारी किया है जिसमें मध्य प्रदेश में चुनाव संचालन का जो संयोजक बनाया गया है वो नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया है। और आप जानते हैं नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ग्वालियर से आते हैं। दोनों के बीच में वहां राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई पिछले 3 साल से देखने में आ रही थी। नरेंद्र सिंह तोमर धीर और गंभीर व्यक्ति हैं, वे खुलकर सामने नहीं आते हैं, लेकिन उनके समर्थक ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लगातार वहां मुहिम चलाते रहे हैं। पर्दे के पीछे वहां चाहे अधिकारियों की पोस्टिंग का मामला हो या वहां राजनीतिक नियुक्ति का मामला हो, वहां सिंधिया और नरेंद्र सिंह खेमे आमने सामने दिखाई देते रहे हैं। अब पूरे मध्य प्रदेश में जब चुनाव संचालन की बात आएगी तो जैसा हम उम्मीद कर रहे थे वैसा ही हुआ। शिवराज सिंह चौहान की चल गई और उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव संचालन का संयोजक बनवा लिया। आप और हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह की जोड़ी ने पहले भी 2 चुनाव कराए हैं। नरेंद्र सिंह और शिवराज सिंह के बीच में जो तालमेल है वो सबसे बेहतर तालमेल माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मीद की जा रही थी, खबरें भी थी, अफवाहें भी थी, अटकलें भी थी कि सत्ता कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपी जाएगी, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया जाएगा।
इस तरह की बहुत खबरें चली। उनके समर्थकों के बीच में उत्साह भी दिखाई दिया, लेकिन सिंधिया जहां थे वही हैं। अब हमें दिल्ली के सूत्रों से खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का झुकाव कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति है। चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को एडजस्ट करना भी बहुत जरूरी है। बेशक उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया है, बेशक केंद्र में मंत्री बना दिया गया है, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को एडजस्ट करने के लिए हो सकता है कि उनके विभाग में परिवर्तन किया जाए, उन्हें कोई बड़ा विभाग दिया जाए और मध्य प्रदेश में उनको चुनाव से पहले कोई नया पद सृजित किया जाए जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को बिठाया जाए। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग से खबर आ रही है कि नरेंद्र सिंह तोमर के चुनाव संचालक बनने के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को अपनी टिकट के भी लाले पड़ जाएंगे। वो चुनाव जीतेंगे वो अलग बात है, हारेंगे वो अलग बात है, लेकिन टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पर भी अब सवालिया निशान लग गए हैं। आज के इस फैसले से ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नया स्लोगन जो है वो बेशक घोषित नहीं है, अघोषित है। ये स्लोगन बन गया है, माफ करो महाराज, हमारे नेता तो नरेंद्र सिंह और शिवराज। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।